जय हिंद दोस्तों। हम फिर से सोशल साइंस का क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे सीधे परीक्षा में आने वाली है। हम ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन के बाद हम आज करवाने वाले हैं 31 नंबर क्वेश्चन से। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, हो सके तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। 31 नंबर क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? इसका आंसर सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? 1881 ईस्वी में। हम अभी आपको बेसी समझाएंगे नहीं क्योंकि ये समझाने के पर्पज़ से क्वेश्चन हम नहीं लाए हैं। हम इस क्वेश्चन को महत्वपूर्ण है इसलिए आप लोगों को बता दे रहे हैं और आप लोग जल्दी जल्दी से रट लीजिए क्योंकि ये परीक्षा में आने वाली है। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ईस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेग महामारी। 35 नंबर क्वेश्चन, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू। बस आप लोग रटते जाइएगा क्योंकि हम बता रहे हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? एनी बेसेंट ने। 37 नंबर क्वेश्चन है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? चीन से। 38 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विभिन्न है? जापान। इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वनावरण है? मध्य प्रदेश। 41 नंबर क्वेश्चन है, सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट क्या है? तो ये है अपतटीय तेल रिग। रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? तो ऑप्शन सी। इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को। निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त होता है? तो खरगोश से। आप लोग रटते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में लौह अयस्क का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? झारखंड में। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? सी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 44 यानी NH 44। आंसर बी। 48 का सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा है? उत्तर रेल जोन। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1853 ईस्वी में। सदियों से धुबरी तक कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? सदियों से धुबरी तक कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2।
आप लोग बस रटते जाइए। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? गुजरात में। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में। भारत में ग्रेड ट्रक रोड की कुल लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। भारत में बिजली उत्पादन में किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तापीय विद्युत की। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। पुरानी जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? बांगर। भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? खेतरी। काजू की खेती के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है? बी। प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? झारखंड। भद्रावती इस्पात कारखाना में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? सी। बाबा बुदन की पहाड़ियों से। इनमें से कौन भूरक्षण का कारण है? सभी। बस आप लोग रटते जाइए क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? केरल में। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन सी है? मैदान। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र है जो बहुत बड़ी मात्रा में है? तो मैदान ही है ना, उत्तरी मैदान। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है? आर्सेनिक का। कांवड़ झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। भारत में मैंग्रोव मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? लौह अयस्क को। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर। बस आप लोग रटते जाइए, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? पश्चिम चंपारण। पंचायत समिति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। नगर निगम का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? तो 74वां संशोधन के द्वारा नगर निगम का संबंध है। नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? तो 74वां। समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है? समवर्ती सूची। ऑप्शन सी 71 के सी दोनों का। ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है? इसमें से पूछ रहा कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो जम्मू कश्मीर। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? 2006 में। कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? तो 50,000 जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है। नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? नगर आयुक्त।
क्वेश्चन रटते जाइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? मीडिया की। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? मीडिया को, जो अभी सबसे ज़्यादा झूठ फैलाने में आगे है। बम्बई राज्य का विभाजन कर किन राज्यों का गठन किया गया? ए और बी दोनों का। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रसेल्स। हमने आपको 2 वीडियो मिलाकर 80 क्वेश्चन करवाए, जिसमें से आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। 80 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और याद रख लीजिए कि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो हमने करवा दिया। हमारे पास अब कुछ नहीं, बस आप लोग से यही कहना चाहेंगे, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।